हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने मेरे सामने आज एक फ़ोटो लगा रखा है और ये ऑनरेबल जस्टिस यूयू ललित साहब का है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। मेरे व्यूवर्स के कुछ कमेंट्स हैं, मैं पहले उसके बारे में बताना चाहता हूं। कल मैंने एक सूचना दी थी कि आपकी जो नाम है स्पाउस का और डेट ऑफ बर्थ है वो आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स और पीपीओ से मिलना चाहिए, जिससे आपको फैमिली पेंशन आसानी से मिल सके। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने बताया है कि उनके पीपीओ में उनकी स्पाउस का नेम है लेकिन डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ऐसे काफ़ी पीपीओ हैं, वो कंडीशन मेरे पास भी है। एक व्यूअर ने बताया कि मैंने स्पर्श से पीपीओ निकाला है, ना तो उसमें मेरी स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ है, ना मेरा आधार कार्ड है और ना उसमें मेरा पैन कार्ड है। ये डिफेक्टिव प्रकार के पीपीओ हैं। यदि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड का तो नुकसान ये होगा कि आपका इनकम टैक्स कट सकता है। आधार कार्ड का नुकसान ये होगा कि आप डिजिटली अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो, वो तो आपको अपने अकाउंट में देना ही है। डेट ऑफ बर्थ और नेम जो हैं ये दो ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, और ये तो करने ही पड़ेंगे। जिससे नहीं है उसको बाद में करने पड़ेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में अभी रिकॉर्ड ऑफिस इनकी डिटेल डाल रहे हैं। क्योंकि पता चला है अभी इन्होंने केवल अगस्त के महीने में 5,92,946 लोगों को स्पर्श में डाल दिया और टोटल लगभग 11 लाख के आसपास स्पर्श में जा चुके हैं। यही स्पीड यदि रही तो सारे पेंशनर्स को ये नवंबर के लास्ट तक या फिर दिसंबर के लास्ट तक, यानी इसी साल 2022 में स्पर्श में डाल देंगे। तो ये तो करना ही पड़ेगा। दूसरा मैं आता हूँ, आज 4 तारीख है, कल 5 होगी और 6 होगी। 6 तारीख यानी 6 सितंबर 2022 क्यूरेटिव पिटीशन डालने की अंतिम तारीख है। अभी तक सूचना ये है कि पिटीशनर्स ने कोई भी क्यूरेटिव पिटीशन नहीं डाली है, अभी तक की सूचना है, और वो केवल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालने की तैयारी कर रहे हैं। कल मैंने पढ़ा था, उसका यूट्यूब भी आया हुआ है कि कई हमारे पेंशनर्स ने पिटीशनर से रिक्वेस्ट किया है, खास करके मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब से, कि आप अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ना जाएं, क्योंकि हो सकता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ओआरओपी के इम्प्लीमेंटेशन को अटका दे। ये उनकी आशंका है, लेकिन जनरल साहब ने जवाब दिया है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे, जैसा कि उन्होंने पहले बता रखा है। अब ये अपना अपना सोच है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अभी डाल देते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट तो वो 15-16 तारीख के बाद ही होगा। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल देते हैं और भारत सरकार 10 या 11 तारीख तक OROP 2 की टेबल निकाल देती है, तब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सरकार पर। तो हाँ, हो सकता है उसका केस बाद में चले और वो सेटल्ड भी हो जाए। अभी जो हमारे पिटीशनर्स बैठे हुए हैं, केवल उन्होंने OROP का केस किया, उसकी वजह से OROP डिले हुई 3 साल, और केस जो किया था जब इसको स्टडी करने पर पता चला तो दरअसल ये केस JCOR के लिए था ही नहीं। ये तो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए था और केवल ऑफिसर्स के लिए था। वो चाहते थे कि 1 जुलाई 2014 से इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की डेट है OROP की, वो केवल 1 अप्रैल 2014 हो जाए और उसका श्रेय एक किसी खास पार्टी को मिल जाए। दूसरा, ऑफिसर्स के लिए गए थे और वो केवल और केवल JCOR का पीछे का समर्थन चाहते थे, वो इनको जो मिल भी गया। हालांकि कोर्ट में गए, उसका फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि नोटिफिकेशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड बता दिया, हमेशा के लिए ये हमारा काम हो गया। लेकिन रिव्यू पिटीशन डाल करके इन्होंने इस केस को अटका दिया। रिव्यू पिटीशन के जिन पॉइंट्स के आधार पर ये गए थे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था
कंसीडर करने लायक। कल मैंने बताया था ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं था। अब यदि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल भी देते हैं तो डालना तो है ही, यदि भारत सरकार नहीं देती है और सारा का सारा जो दोष है भारत सरकार पर आएगा यदि ये 16 तारीख से पहले पहले इसको नहीं लागू करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो डलेगा ही। बस लोगों की ये छोटी सी प्रार्थना है कि आप 16 तारीख के बाद डालें। अब ये उनका निर्णय है, उनके वकीलों का निर्णय है, ये क्या करें क्या नहीं करें। हमारा यही मानना है कि भारत सरकार अब भी यही मानना है कि 10 या 11 तारीख तक OROP की टेबलें आ जानी चाहिए जिसमें CGDA लगा हुआ है। अब मैं आता हूँ सामने, ये मेरे सामने ये नए CGI हैं, इनको चार्ज लिए हुए केवल 4 दिन हुए हैं। ये कल की न्यूज़ है। SC wraps up over 1.8 thousand cases in first 4 days under new CGI। एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। इन्होंने 18,000 केसेज को 4 दिनों के अंतर्गत में निपटा दिया और इनने ऐसे ऐसे केस निपटा दिए जिनसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहुत से वकीलों का, बहुत से NGOs का, बहुत से सामाजिक कर्ताओं का जीवन यापन चल रहा था और माननीय सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा था। यदि ये नए CGI 4 दिन में 18,000 केसों को निपटा देते हैं तो ऐसी कौन सी वजह है कि OROP के नोटिफिकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DSW, CGDA, PCDA इवन 90 दिन में नहीं निपटा पाए, फिर टाइम ले लिया और लगभग 6 महीने होने वाले हैं अब तक नहीं निपटा पाए। ऐसे कौन से कारण हैं? थोड़ा इनसे बिल पावर सीखिए, निर्णय लेने की क्षमता देखिए, इनकी प्रशंसाएं हो रही हैं। और मैं ये भी नहीं मान के चलता कि ये भारत सरकार जिस समय है ये सिंगल पार्टी की ही सरकार है तो NDA, जब खुद के ही इतने MP हैं तो इसका मतलब मजबूत सरकार है। दे कैन टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस और लिए भी हैं। आपको पता है कि इन्होंने जो इतने दिन से 370 और 35A जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था जिस पर धूल जम चुकी थी उसको हटाया। जो 3 तलाक का मुद्दा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था, लेकिन स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की सरकार पुनः इसको ले आई, उसको इन्होंने लागू किया बहुत विरोध के बावजूद। हमारे पूर्व CGI श्री रंजन गोगोई साहब रात और दिन मेहनत करके राम मंदिर के मुद्दे को निपटाया। तो ये मुद्दे जो ज्वलंत बने हुए हैं इनको निपटाने की विल पावर होनी चाहिए। यदि विल पावर नहीं है तो ये काम इतने आसान नहीं है कि इसको आप आसानी से कर सकते हो। जब हमारे सैनिक, जैसा भी कहा जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक ये करते हैं, अपने सीने पे गोली ये झेलते हैं, परिवारों की चिंता ये नहीं करते हैं, तो ऐसा कौन सा कारण है कि एक हल्का सा नोटिफिकेशन ये लागू करने में इतनी हिचक हो रही है? हम तो यही मान के चलते हैं कि विल पावर की कमी है। मैं एक यहाँ हल्का सा गीता का उपदेश कहना चाहूँगा। उसमें श्री कृष्ण भगवान गीता में ये कहते हैं कि आप काम करो, ऐसे काम करो लोग आपकी प्रशंसा करें। लोग यदि आपकी निंदा करते हैं, ज़्यादा निंदक पैदा हो जाते हैं, प्रशंसक आपके नहीं रहते हैं। यदि निंदक ज़्यादा हो जाते हैं आप समझ लीजिए कि आपकी निंदाएं हो रही हैं और उस निंदा को झेलने के बजाय तो बेटर है मर जाना। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, व्यथित हैं, बिल्कुल निंदा के मूड में हैं, कोई प्रशंसा के मूड में नहीं है, क्योंकि 45 साल से पड़े हुए OROP के केस को केवल और केवल हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, रेवाड़ी में प्रतिज्ञा करके इसको सुलझाया था। तो अब भी तो वही हैं, बदल थोड़े ही गए हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि आप इसे लागू नहीं करना चाहते? मैं एक और बात कहना चाहूँगा, पता नहीं ईश्वर के यहाँ कुछ ऐसा नियम है कि जो व्यक्ति अच्छा काम करता है या तो उसकी उम्र कम होती है या उसका टेन्योर कम होता है।
उम्र के मामले में जिस व्यक्ति ने इस OROP के केस को ईमानदारी से, निष्ठा से सुलझाया था, वो थे हमारे स्वर्गीय रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी। लेकिन देखिए किस्मत की बात, नाउ ही हैज़ लेफ्ट द वर्ल्ड। वो स्वर्गवासी हो गए, वो देश छोड़ गए। दूसरे हमारे सामने ये CGI साहब हैं जो इतना कमेंडेबल काम कर रहे हैं। उनका नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाई हो रही है। और देखिए टेन्योर 75 दिन का, नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी बहुत लंबी हो, उसमें ही कुछ कारनामा होता है। कम उम्र में भी, कम टेन्योर में भी आदमी अच्छे काम कर जाता है। देश ऋणी रहेगा इस नए CGI साहब के लिए जो ये काम कर रहे हैं। CGI साहब तो उसके बाद भी बहुत मजबूत किस्म के CGI आ रहे हैं जिन्होंने हमारा OROP का केस सुलझाया था। ऑनरेबल जस्टिस श्री चंद्रचूड़ साहब आ रहे हैं, वो भी बहुत सख्त हैं और काम करने में बहुत ही तत्पर हैं। ये देश का सौभाग्य है कि इस प्रकार के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके बाद आ रहे हैं। तो हम तो भारत सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आप इतना दुखी नहीं करें, आप अपना नोटिफिकेशन को लागू करें और चाहे क्यूरेटिव पिटीशन आए, चाहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आए, चाहे और कोई पिटीशन आए, लेकिन दृढ़ता के साथ आप अपना नोटिफिकेशन OROP 2 का लागू कीजिए। और इसी में आपकी बड़ाई है, इसी से आपके प्रशंसक होंगे। अदरवाइज एक्स सर्विसमैन बेहद निंदा के मूड में हैं और उससे केवल काम ही खराब होंगे, अच्छा नहीं होगा। और जो भी इसमें रोड़ा बना हुआ है उसको बाहर निकालें और पूछें स्वतः इंटरेस्ट लेकर के कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। हम आशा करते हैं 6 तारीख के बाद 7, 8, 9, 10 इन 4 दिनों के अंतर्गत हमारी OROP 2 की टेबल बाहर निकल करके आ जाएंगी। और ये आने के बाद हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनमें एक खुशी की लहर दौड़ेगी। और साथ में ये भी ध्यान रखा जाए कि इस बार इस प्रकार की कोई भी कमियां नहीं हो जो पिछली प्रकार कमियां हुई थीं और काफ़ी आशंकाएं पैदा हुई थीं। एक अच्छी प्रकार की OROP, पूर्ण OROP, सही तरीके से लाई OROP आप उसको लागू करें और मार्गदर्शन हमारे नए CGI साहब से लें, जिन्हें जिस प्रकार से इन्होंने एक प्रतिज्ञा करके अपने कदम उस ओर बढ़ाए हैं जिस ओर बढ़ाने की ज़रूरत है। इस देश को ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, उनको भी ज़रूरत है। हमारे OROP 2 को आप लागू करें। थैंक यू, धन्यवाद।